So today we will discuss about two important question from NCERT of chapter BRS। ठीक है ना, अपना पढ़ रहे हैं BRS, तो BRS के कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। तो फिर आज अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक तो कौन सा अपना 16 है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 16 है जो अपन करेंगे, और एक क्वेश्चन अपना 18 है जो मैं आपको आज करवाऊंगा। ठीक है ना, तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 16 की बात करते हैं। तो इसमें देखा है राघव एंड कंपनी, कोई कंपनी है राघव की, हैव 2 बैंक अकाउंट। तो भाई कंपनी है, उसकी मर्जी कितने अकाउंट खोले, तो इस कंपनी के 2 अकाउंट है, अकाउंट नंबर फर्स्ट और अकाउंट नंबर सेकंड। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू अकाउंट नंबर फर्स्ट। तो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, वो अकाउंट नंबर किसकी है, फर्स्ट की दे रखी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अपने से क्या पूछा, वही VRS पूछा। तो अपन बनाएंगे, क्या पूछा अपने से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ किसका, राघव एंड कंपनी का। ठीक है, एज ऑन, जो भी इसकी डेट है 31 दिसंबर 2017, उसकी डेट अपने क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है ना, तो अपन बना देते हैं भैया, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, दो रहा। ठीक है, बनाते हैं भैया, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो भैया करते हैं आगे। ठीक है, अब वही आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले सबसे पहले अपन इसमें फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे कि कितना बैलेंस इसका अपने क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में जो बैलेंस दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 60 में जो बैलेंस दे रखा है वो सबसे लास्ट में दे रखा है, पॉइंट नंबर आपका 6 में दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इसका मतलब जो आपका बैलेंस है वो क्या दे रखा है, एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा है। पासबुक कौन सा बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट। मतलब पासबुक का मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपका डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट होता है। बात समझ में आई। अब वही चीज़ें, कुछ चीज़ें अपन ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें अपने यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भैया, बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट दे रखा है, क्या कर रखा है, चेक पेड इनटू बैंक। ठीक है, प्रायर टू दिसंबर 31 2017, मतलब आपने एक चेक पेमेंट किया था 31 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 से पहले आपने एक चेक दिया था। ठीक है, बट नोट क्रेडिटेड फॉर अमाउंट 10,000, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कोई चेक दिया बैंक में, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। तो इसका मतलब भैया आपने चेक दिया तो आपने एंट्री करी होगी, आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा कि भैया अकाउंट पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे, बट एक्चुअल में आपका अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए। तो इसका मतलब बैंक आपका कम है तो आपको भी कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी लेस हो जाएगी। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, चेक नोट क्रेडिटेड। ठीक है, कितने के चेक है आपके, आपके 10,000 की चेक है। कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड, आपने फंड को मतलब पैसे को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन, ये तो अकाउंट नंबर 1 की है, तो अपने को अकाउंट नंबर 1 से मतलब है ओनली, 2 से मतलब नहीं है। लेकिन 2 से 1 में पैसा आ रहा है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्ड बाय द बैंक, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि उसने ट्रांसफ़र किया तो रिकॉर्ड करेगा। ऑन दिसंबर 31, 31 तारीख को उसने रिकॉर्ड कर दिया, बट एंटर इन द कैश बुक आफ्टर द डेट फॉर अमाउंट 8,000, मतलब कुल मिला के 8,000 का चेक था, चेक नहीं था, अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में कितने रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, 8,000। तो बैंक ने ट्रांसफ़र किया हुआ, तो बैंक ने तो एंट्री कर दी 31 मार्च को। लेकिन फिर क्या रखा है कि कैश बुक आफ्टर द डेट, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ आने के लिए आफ्टर डेट, मतलब 31 दिसंबर के बाद में। तो भी अपना को 31 दिसंबर से मतलब है ना, उसके बाद का क्या है भैया, क्योंकि अपन जो BRS बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं। अब भैया इसके बाद में 31 दिसंबर के बाद में वो 8,000 मेरे अकाउंट, मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री करी। तो भैया 31 दिसंबर तक तो नहीं करी थी ना, तो 31 दिसंबर तक मेरे को बैलेंस पता करना है कितना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 रुपये बैंक ने सेकंड अकाउंट से निकाल के फर्स्ट में डाल दिए, मतलब आपका फर्स्ट अकाउंट बढ़ गया। अब फर्स्ट अकाउंट बढ़ गया तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा 31 दिसंबर को, जबकि आपने बढ़ाया ही नहीं, आपने 31 दिसंबर के बाद बढ़ाया। तो अपना 31 दिसंबर से मतलब है भैया, तो उस तारीख को आपको वो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना,
ठीक है। कितने रुपए आपके वो 8,000 रुपये। क्या लिखोगे, अमाउंट ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर, क्या आपका पॉइंट नंबर है ये सेकंड, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में यहाँ पे क्या, अमाउंट ट्रांसफ़र टू अकाउंट फर्स्ट टू अकाउंट सेकंड। अब पूरा लिखना, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है, इस कारण मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कितने हैं, 8,000 रुपये। समझ गए क्या, क्यों, क्योंकि फर्स्ट अकाउंट से निकल के आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो आपका फर्स्ट अकाउंट बढ़ गया, और अपन फर्स्ट अकाउंट को बना रहे हैं तो वहाँ बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब कई जने सोचते हैं ऐसे, जो लैंग्वेज में यूज़ कर क्या क्या करता है, बट एंटर्ड इन द कैश बुक की कैश बुक हमने रिकॉर्ड किया, सोचो यार वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं, नहीं भैया। आफ्टर डेट मतलब 31 दिसंबर के बाद आपने रिकॉर्ड किया है, तो 31 दिसंबर का बना रहे हो ना, उस तारीख तक रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो बैंक में बढ़ाओ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। समझ में आती है बात, आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर बात करते हैं थर्ड की, चेक इशू प्रायर टू December 31, 2017, कि आपने 31 दिसंबर से पहले कोई चेक इशू किया था, ठीक है ना, बट नोट प्रेजेंट अंटिल आफ्टर द डेट, मतलब दिसंबर तक उसको किसी ने प्रेजेंट नहीं किया, बैंक से पैसा नहीं निकाला, तो आपने तो 7,429 रुपये का चेक दिया कि मेरे अकाउंट से निकाल ले, 31 दिसंबर से पहले दिया, लेकिन उसने जाके आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाला 31 दिसंबर तक, तो इसका मतलब ये आपके अकाउंट में पैसा निकला ही नहीं। आपने तो चेक दिया तो आपने बैलेंस कम कर दिया, जबकि आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकला, तो अकाउंट बढ़ा हुआ है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड क्या होगा आपका, ऐड होगा, क्या, चेक इशू फॉर पेमेंट बट नोट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। कितने का, 7,429। बात समझ में आई क्या, तो ये अपने क्या होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा आप समझ गए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर आते हैं आपके 4 और 5 क्योंकि पॉइंट नंबर तो लास्ट वाला 6 है, वो तो बैलेंस का दे रखा था, वो कितना बैलेंस दे रखा था, 18,990। हाँ, एक बात और समझा दूँ मैं आपको, आपकी एनसीईआरटी से कर रहे हैं अपन, तो एनसीईआरटी की बुक में अपने बहुत सारे आंसर गलत दे रखे हैं बीआरएस के, तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपके परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर बात करते हैं फोर्थ की, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिट मतलब बैंक ने अपने चार्ज डेबिट किए, मतलब आपके अकाउंट से काट दिए, तो अकाउंट से कट गए तो आपको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपन डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कितने, 200 रुपये। फिर कह रखा है नोट एंटर कैश बुक में आपने एंट्री नहीं करी, तो आप कर देंगे भैया, बैंक ने कम किया तो हम भी कम कर देंगे, किस नाम से, पॉइंट नंबर अपना फोर्थ है, बैंक चार्जेस कितने हैं आपके, 200 के, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर करते हैं 5 की, इसमें देखा है इंटरेस्ट डेबिटेड, ये भी डेबिटेड किया है, मतलब बैंक ने कम कर दिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नोट एंटर्ड कैश बुक 580 रुपये, तो 580 रुपये क्या किए, बैंक ने आपके अकाउंट से कम कर दिए। डेबिट किया मतलब कम कर देंगे, आपने तो एंट्री करी तो आप कर देंगे भैया। क्या चीज़ है, बैंक इंटरेस्ट, कितना, 580 का। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यार पहले इसका टोटल करते हैं ऊपर वाले का, इसको पॉइंट नंबर नाम देते ए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए का तो टोटल आ रहा है मेरा 18,900 हो गया, 800 ये और ये हो गया, तो इसका टोटल हो जाएगा 34,419। अब बी का टोटल कर लेते हैं, बी का टोटल कितना होगा, 10,780, ये हो गया। अब भैया बैलेंस एज पर किसके अकॉर्डिंग चला था, पासबुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैलेंस, इसको मैं रेड पेन से करता हूँ, रेड मार्कर से, तो आपको अच्छी तरह दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस एज पर क्या आएगा आपका, यहाँ पे पासबुक था तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कैश बुक आएगा। अब भैया ए माइनस क्या करेंगे, बी। अब यहाँ डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, तो बोलोगे सर डेबिट लेके चलेगी तो क्रेडिट आएगा, हाँ सही बात है, एक बार चेक कर लेते हैं। डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट,
पासबुक मतलब बैंक का, डेबिट मतलब निकलना, मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो भैया नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव बैलेंस कम है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। कितना आएगा? 23,639, 23,639, ये आपका आंसर आएगा। तो भैया नेगेटिव है तो ओबियसली नेगेटिव आएगा। तो पासबुक का नेगेटिव क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आ गया, देखो डेबिट से क्रेडिट आ गया, बात समझ में आई क्या? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है? 16 होता है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें दे रखा है द पासबुक ऑफ मिस्टर रणधीर शो ओवरड्राफ्ट। पासबुक का मतलब, तो पहले अपने से कुल मिला के BRS पूछा है अपने से, तो बनाते हैं अपन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर रणधीर, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। बनाते हैं भैया फटाफट। वही आपका सीरियल नंबर, वही आपका पर्टिकुलर, वही आपका अमाउंट, ठीक है। ठीक है भैया, ये चीज़ आपको कर करके अच्छी तरह अब तक आ गई होगी, कई बार आपने कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन का बैलेंस ढूंढते हैं कि बैलेंस कौन था। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शुरू में दे दिया, क्या दे दिया? द पासबुक। तो बैलेंस किसके अकॉर्डिंग है? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस दे रखा है? देखो भैया, ओवरड्राफ्ट शुरू में कह दिया 31 मार्च 2017 को बैंक की पासबुक का बैलेंस क्या है? ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस है, ठीक है। कितना? 40,950, ठीक है सर। अब वही आइटम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, और कुछ आइटम अपन लेस करते हैं भैया, ठीक है भैया। तो पहला पॉइंट पे आते हैं भैया। पहला पॉइंट कह रहा है आउट ऑफ चेक अमाउंट 8,000, 8,000 का चेक है। आउट ऑफ चेक्स बहुत सारे, 2-3 चेक की बात कर रहा है। अमाउंट ऑफ 8,000 ड्रो बाई मिस्टर अरविंद ने 8,000 के चेक निकाले, ठीक है। ऑन मार्च 27 मार्च को निकाले, ठीक है। तो अपनों को भी 31 मार्च तक देखना है हिसाब किताब। ए चेक ऑफ ₹3,000 वाज अनकैश ऑन अप्रैल। तो भैया देखो यहाँ पे यहाँ बात हो रही है, देखो समझना, मैं आपको समझना चाहता हूँ कि रणवीर ने कितने चेक्स निकाले 8,000 के। इसमें से एक चेक तो 3,000 का है, तो बाकी चेक कितने मानेंगे अपन? 5 का मानेंगे। तो इसके बारे में कह रहा है कि इसका जो पैसा निकला ना, वो कब निकला? 11 अप्रैल को निकला। कब निकला है? 11 अप्रैल को। तो भैया हमको क्या मतलब 11 अप्रैल से? हमको तो मतलब है 31, वो मतलब है ओनली 31 मार्च से। तो वो जो चेक लगाया था ना, जिसका चेक का पैसा कब मिला? 11 अप्रैल को मिला। तो 11 अप्रैल को मिला मतलब 31 दिसंबर तक नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से पैसा निकालना चाहा चेक के द्वारा, कितने? 8,000 रुपये। तो आपने 2 चेक लगाए, एक 5 का, एक 3 का। तो 5 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्या नहीं रखी कि इसका पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो अपने समझेंगे चेक लगाया हो तो पैसा निकल गया हो, तो अपने को 5,000 से मतलब नहीं है, अपने को 8 से भी मतलब नहीं है, अपने को मतलब है 3,000 से, कि 3,000 का पैसा कब मिला? 11 अप्रैल को मिला। तो इसका मतलब 31 मार्च तक वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं निकला। आपने तो भैया निकालने की एंट्री कर दी थी, आपने तो निकालने की एंट्री कर दी थी ना, निकला आपके अकाउंट से तो पैसा कटा ही नहीं। तो इसका मतलब आपके अकाउंट में 3,000 अभी भी पड़े हैं जो निकले नहीं हैं। निकले कब है? वो 11 अप्रैल को निकले हैं। तो आप ये मत सोचो ना कि पैसा निकलेगा तो एंट्री नहीं होगी, नहीं भैया, अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 31 मार्च की। तो 31 मार्च तक 3,000 रुपये आपके अकाउंट से नहीं निकले, वो 11 अप्रैल को निकले। तो अपन बात कर रहे हैं 31 मार्च की। तो 31 मार्च तक आपके अकाउंट से 3,000 रुपये क्या है? बढ़े हुए हैं, तो आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं डेबिट बैलेंस लेके चल रहा हूँ तो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितना चेक है आपका? ये चेक है आपका
3000 का। समझ गए क्या? यहाँ पे सारा खेल डेट का है, समझ गए? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब आगे पॉइंट नंबर ये फर्स्ट था, सेकंड की बात करते हैं। क्रेडिटेड बाई बैंक, बैंक ने क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में जमा कर दी, कितने? 3800 रुपये। फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई देम, मतलब बैंक ने कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा, आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसे दिया होगा, उसे ब्याज लिया और आपके अकाउंट में जमा कर दिया बैंक ने, बट आपने उसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, तो आप कर देंगे भैया, बैंक बढ़ गया था अपन भी बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितने का? 3800 का। बात समझ में आती है क्या? ठीक है भैया, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, और 2 पॉइंट रह गए फिर अपना चैप्टर खत्म। पॉइंट नंबर थर्ड क्या रखा है कि अमाउंट 10,900, किसकी बात कर रहे हैं? कोई अमाउंट है, कितने का? 10,900 का, ठीक है। पेड इन बाई मिस्टर रणधीर इन कैश एंड बाई चेक, तो मिस्टर रणवीर ने 10,900 रुपये पेमेंट किए, जो चेक भी है और उसमें कैश भी है। अब कितना चेक है कितना कैश है नहीं पता, कि मैंने भैया देखो आप मेरे पास पैसे मांगने आओ, तो आप मेरे से मान लो 10,900 रुपये मांगते हैं, तो मैं आपको 5,000 तो कैश दे दूँ और बाकी जो बचा वो आपको मैं चेक काट के दे दूँ। तो ऐसे इसने पेमेंट किए 10,900 रुपये, ठीक है। एंड ऑन 31 मार्च को, 31 मार्च को पेमेंट किया। चेक्स अमाउंट कितना? 3800 रुपये का। 3800 की बात हो रही है। वर्क कलेक्टेड ऑन अप्रैल 7, बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने क्या किया? 10,900 रुपये पेड इन बाई मिस्टर रणवीर इन कैश एंड चेक। मिस्टर रणवीर को पेमेंट नहीं किया इसने, इसको पैसा मिला है, इसको पैसा मिला है, ठीक है। तो भैया इसको जब चेक मिला होगा, इसको कैश भी मिला और चेक भी मिला, तो जो कैश मिला होगा उससे तुमको मतलब ही नहीं है, कैश आया वो डायरेक्ट बैंक से मतलब ही नहीं, हमको तो बैंक और पासबुक से मतलब है, बैंक की पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है। तो 10,900 रुपये है, उसमें कुछ कैश है और कुछ चेक है, तो चेक कितना वो लास्ट में क्या रखा है? 3800 का। तो इसमें से कितना? 3800 का जो चेक है ना, उसका पैसा कब मिला? कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को पैसा मिला। इसका मतलब आपको किसी ने चेक दिए होंगे, तो आपने क्या एंट्री करोगे? आपने एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बाई, किससे आया चेक? राम से आया चेक, आपने ऐसी एंट्री करी होगी, ठीक है। 3800 की। भाई कैश को भूल जाओ, कैश का कोई मतलब नहीं है, कि तो खाली कन्फ्यूज के लिए कह दिया, कैश तो आया होगा, एंट्री करे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बैंक की, बैंक मतलब चेक की। तो चेक कितने का था? 3800 का, जो कितनी? 7 अप्रैल को आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। कह रखा है साफ साफ, कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को जमा हुआ। इसका मतलब या 31 मार्च तक तो नहीं हुआ ना, तो आपको जब चेक मिला होगा तो आपने तो बैंक में बढ़ा दिया होगा, देख, और आपने बैंक में भेज दिया, जबकि बैंक में वो पैसा 7 दिन बाद 7 अप्रैल को जमा हुआ। बात समझ में आ रही है? पहले यही था हिसाब किताब, अब तो तुरंत 2 दिन में होता है, लेकिन पहले 7-8 दिन लगते थे। तो 31 मार्च का चेक जो आपने अपने बैंक में बढ़ा दिया, क्या आप अपने चेक को बैंक में भेजोगे तो एंट्री तो करोगे ना कि यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, जबकि बैंक में वो 7 दिन बाद जमा हो रहा है। तो इसका मतलब 31 मार्च तक जमा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो 31 मार्च तक आपने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, जबकि बैंक में जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक में तो आपको भी कम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, चेक नोट क्रेडिटेड, ढंग से ले देता हूँ, चेक नोट आपके क्रेडिटेड, चेक आपके क्रेडिट नहीं हुए, ठीक है ना। चेक नोट क्रेडिटेड, कितने के चेक है? 3800 के, क्योंकि अपनों को खाली बैंक से मतलब है, बाकी कैश से मतलब नहीं है। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है, जो अपना आज फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या है? ए चेक ऑफ 780, 780 रुपये का चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, मतलब जमा हो गया। कब हुआ? 28 मार्च को। बीइंग डिसऑनर, तो देखो भैया, आपने बैंक, आपके अकाउंट में चेक जमा हो रहा है, मतलब चेक आपने भेजा होगा, तो आपने क्या एंट्री करी होगी? आपके पास चेक आया होगा तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू मान राम से आया, तो आपने राम किया होगा, फिर आपने अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। अब वो कहाँ गया? बैंक के पास गया, तो बैंक को आपके अकाउंट में क्रेडिट करना था, ठीक है। तो चेक अमाउंट 7 क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट बैंक ने जमा कर दिया 28 तारीख को, बट बीइंग डिसऑनर, वो फिर डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब अगली पार्टी के बाद चेक गया, उसने पैसा नहीं दिया।
अब भाई क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है वो अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो ये इसमें क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता जब तक अगली पार्टी से पैसा नहीं आता। तो इसमें बोल दिया कोई बात नहीं, हम तो आगे समझते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, चेक क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब भैया बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा डेबिट कर दिया, दोबारा आपके अकाउंट से पैसा निकाल दिया। निकाला मतलब कुल मिला के निकाला तो नहीं होगा। बात अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल सी है कि अपना बैंक अपने जब अपन ने अपने बैंक को अपने चेक को बैंक के अंदर भेजा कि तो मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दो, तो मैंने एंट्री करी होगी भैया, सबूत रखना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन वहाँ जाके वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, वो आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो आपका अकाउंट में जमा नहीं हुआ मतलब आपका अकाउंट कम है, डिसऑनर हो जाए, क्रेडिट ना हो, दोनों का मतलब क्या है, अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो जमा नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक बैलेंस कम है, तो आपको भी कम करना पड़ेंगे 780 रुपये। ठीक है, नरेशन क्या लिखनी है, चेक ये आपका चेक आपका डिसऑनर हो गया, डिसऑनर इन अप्रैल। समझ गए। अब आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब पहले इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल पहले ही कर रखा है 47,750 आ रहा है। बी का भी टोटल कर लेते हैं भैया। बी का टोटल कितना आएगा, ये देख लो, इसका टोटल कितना हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 4580। अब भैया बैलेंस एज पर क्या था, पासबुक था, तो अब क्या आएगा, बैलेंस एज पर क्या आएगा आपका, कैश बुक का आएगा। अब कैश बुक का कौन सा आएगा, ए माइनस बी करते हैं, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा। सर डेबिट लेके चल रहे तो क्रेडिट आएगा, नहीं यार चेक कर लेते हैं। पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव बैलेंस क्या है, कम है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। कितना आएगा, 47,000, सॉरी ए माइनस बी करेंगे तो 43,170, 43,007 ये आएगा। तो नेगेटिव बैलेंस है, तो कैश बुक का नेगेटिव कौन सा होता है, क्रेडिट। बात समझ में आई क्या। तो भैया ये आज अपना चैप्टर BRS कंप्लीट होता है, इसमें और कुछ नहीं बचा। फिर भी प्रॉब्लम आए तो पुरानी वीडियो देख लो, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मेरे से पूछ लो। ठीक है, बात समझ में आती है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, पिछली वीडियो में मैंने 2 बताए थे, अब मैंने आपको 2 बता दिए। ठीक है, क्यों बताए इनको ध्यान से समझना। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बता देना। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।